वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल सीए प्रियंकास वेल्थ टॉक। सो आज के एपिसोड में कुछ खास है आपके लिए गाइस, एंड दैट इज नथिंग बट गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना इजी है गाइस, लेकिन राइट गोल के लिए इन्वेस्ट करना इज कॉल्ड द रियल वेल्थ क्रिएशन। मोस्ट पीपल इन्वेस्ट विदाउट नोइंग वो क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। बस सिर्फ चलता जा रहा है, रिटर्न्स भी आ रहे हैं, बट कोई गोल की क्लैरिटी नहीं है। और इसके साथ स्टेप अप सिर्फ भी उन्होंने ऐड कर दिया है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट्स गोल बेस्ड नहीं है तो आप सिर्फ पैसा लगा रहे हैं, बट वेल्थ क्रिएशन नहीं हो रहा है। सो इन दिस वीडियो, आज के वीडियो में हम जानेंगे, आई एम गोइंग टू शो यू गाइस हाउ गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स कैन हेल्प क्रिएट योर बिगेस्ट प्लान। और जो कॉमन प्लान्स हैं हमारे, फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन, हाउस प्लानिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड अदर्स। So before you start your next sip, understand this powerful concept of goal-based mutual fund investing. So चलिए guys, इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं and let me decode this. अंत तक इस वीडियो को जरूर से देखिएगा गाइस, because this is going to help you in understanding कि goal based investing is a very important and crucial aspect of our financial freedom. Right? So चलिए आगे बढ़ते हैं। Investing to meet your financial goals, क्यों ऐसा है गाइस कि हमें इन्वेस्ट करना पड़ रहा है हमारे फाइनेंशियल गोल्स के लिए? बिकॉज गाइस फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए एक्टिव और पैसिव बोथ इनकम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? मैंने एक्टिव और पैसिव इनकम की आपसे पहले भी बात करी है। ओके, एक्टिव इनकम वो है जो आप एवरीडे अर्न कर रहे हैं, एंड पैसिव इनकम वो है जो आप इन्वेस्ट करते हैं, मीन्स जो मनी इज वर्किंग फॉर यू। गाइज ऐसा नहीं है कि हर वक्त आप ही काम करेंगे तभी आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। टू वे प्रोसेस होता है। एक तो आप काम कर रहे हैं, प्लस आप अपने पैसे को काम पे लगा रहे हैं। दैट इज द स्मार्टेस्ट मूव विच यू कैन टेक। तो पैसे को किस तरह से काम पे लगाना है? पैसे को बोलना है कि आप पैसे को इंस्ट्रक्शंस देके सही तरह से सही स्ट्रैटेजी में उसे इन्वेस्ट करना है, तो पैसा आपके लिए जरूर से सही तरीके से काम करेगा, राइट? सो गाइस इस वीडियो में हम जानेंगे, आपको पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स को जरूर से भेजिएगा, बिकॉज उन्हें भी ये समझ में आ जाएगा कि फाइनेंशियल गोल्स को मीट करने के लिए प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस बात करते हैं, मनी को हम काम पे इस तरह से लगा सकते हैं कि अगर सही इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया है तो मनी विल वर्क फॉर यू। ओके, नॉट ओनली यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ, बट मनी इज ऑल्सो हेल्पिंग यू इन अचीविंग योर गुड गोल्स। Why most people fail in investing? Have you ever thought, guys? बहुत ही सिंपल सी बात है। इन्वेस्टिंग जब हम बिना गोल या बिना सोचे समझे करते हैं, when our path is not clear, है ना, हमें कहीं पहुंचना है, it can be any city, it can be any country, but अगर हमें यही नहीं पता हमारी डेस्टिनेशन क्या है, तो आपको क्या लगता है गाइस, टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? राइट? नॉर्मल बैलेंस में हमेशा टाइम ज्यादा ही लगेगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए गाइस बहुत क्लैरिटी और बहुत जरूरी है कि हम ये जाने कि हमें जाना कहाँ है, हमें पहुंचना कहाँ है, या हमें क्या चाहिए। चेजिंग रिटर्न्स ब्लाइंडली, अच्छा इस स्टॉक में इतना दे दिया, आज इस म्यूचुअल फंड ने इतना दे दिया, इसमें कर देते हैं 1 2 3 4, इस टाइप से म्यूचुअल फंड्स गाइस पोर्टफोलियो में फिलअप हो जाते हैं, जो ऑलमोस्ट आप देखेंगे ना तो वो सेम ही कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपने क्या किया, डाइवर्सिफिकेशन का जो बेनिफिट है, आई होप गाइस आपको डाइवर्सिफिकेशन, मैंने काफी बार बात करी है डाइवर्सिफिकेशन की, राइट? सो मैंने एसेट अलोकेशन में, मेरा जो वीडियो है एक एसेट अलोकेशन, ओके, एंड आपका डाइवर्सिफिकेशन, उसे मैंने बहुत ज्यादा बात की है। तो क्या होता है गाइस, अगर गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं होती है तो जो इन्वेस्टमेंट्स है वो एक ही टाइप के म्यूचुअल फंड में, एक ही स्टॉक्स में सेट हो जाते हैं, तो वहां पे बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एसेट अलोकेशन नहीं मिल पाता है। नो प्रॉपर प्लानिंग, अगेन गाइस विदाउट द प्रॉपर प्लानिंग दैट हमें क्या अचीव करना है, कितने टाइम में अचीव करना है अप्रोक्सीमेटली, डेफिनेटली द रिजल्ट्स आर नॉट वेरी प्रॉमिसिंग, राइट? सो रैंडम इन्वेस्टिंग ऑलवेज लीड्स टू रैंडम रिजल्ट्स, एंड जितनी क्लैरिटी होगी उतने ही रिजल्ट्स फास्ट मिलेंगे। गाइस ये कॉन्सेप्ट आप रिलेट कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से।
ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफी लोग इस बारे में जानते भी होंगे। मैं जस्ट ऐड ये करना चाहती हूँ यहाँ पे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक रूल होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जितनी क्लैरिटी होती है, राइट, जितनी क्लैरिटी होती है कोई गोल के प्रति, उतनी ही जल्दी चीजें मैनिफेस्ट होती है, राइट। सेम इज विद द इन्वेस्टिंग। अगर हमें पता है कि हमारा क्या गोल है, मे बी इट कैन बी हाउस, एजुकेशन, एनीथिंग, मैं आगे उस बारे में बात करूंगी, तो उतनी ही जल्दी वी अचीव अवर गोल। सो दैट्स द रीजन गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड दैट क्लैरिटी टुवर्ड्स द गोल इज द बेस्ट थिंग व्हिच यू कैन अडॉप्ट। Now, what is this goal-based investing? We have seen that loads of investors or the people, they fail in doing these things. But why and what it is? Let's understand. Investing with a clear purpose. अगर हमारे पास क्लैरिटी है कि हमें क्या करना है, देखिए जो आज की कॉमन गोल्स हैं, यू नो दैट एजुकेशन है, कार है, वेकेशन है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, हाउसिंग है, राइट, मैरिज है, तो ये सब बहुत से कॉमन से गोल है। हो सकता है आपका भी इसमें से एक ही गोल हो। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा आप किस गोल की तैयारी कर रहे हैं उसको फुलफिल करने में। तो गाइस क्या होता है, ये जो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग है, ये हमें क्लैरिटी देती है कि एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या लाइफ से, राइट। वो हम भागते जा रहे हैं, पर अगर हमें क्लैरिटी मिलेगी कि हमें क्या चाहिए हमारे इन्वेस्टमेंट से, तो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होगा एंड फुलफिल भी हो जाएगा। मैचिंग टाइम, रिस्क एंड फंड टाइप। नाउ गाइस आगे मैं बताऊंगी आपको कि किस गोल के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट रहता है, मे बी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, उसकी भी अपन बात करेंगे। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितने टाइम में आपको ये अचीव करना है। लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ एजुकेशन। आफ्टर 7 years, आफ्टर 10 years आपको हायर एजुकेशन करना है, या तो आप खुद कर रहे हैं या अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। और आज के टाइम में गाइस मुझे लगता है कि एजुकेशन इज समथिंग विच इज नेवर स्टॉपेबल। सो बहुत लोग हायर एजुकेशन एक एज के बाद 30-40 के बाद भी एजुकेशन करते हैं। तो गाइस यू हैव टू जस्ट डिसाइड कि वो आपको 5 साल बाद करनी है, 7 साल बाद करनी है, 10 साल बाद करनी है ना। तो उस बेसिस पे आप रिस्क एंड फंड टाइप को सिलेक्ट करेंगे तो आपका वो जो गोल है वो बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। स्ट्रेस फ्री वेल्थ क्रिएशन, ये इट्स अ वन टाइम एक्सरसाइज। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, इट्स ओनली अ वन टाइम एक्सरसाइज। इसका मतलब ये है कि बॉडी को हेल्दी रखने के लिए तो हमें एवरीडे एक्सरसाइज करनी पड़ती है। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी हेल्थ इज द रियल वेल्थ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ वन टाइम ये प्लानिंग करनी है। आप इसे मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं, बट अगर आपने वन टाइम ये प्लानिंग कर ली देन एटलीस्ट 20 years तो आपको कुछ भी सोचना नहीं है। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन, कस्टमाइजेशन चलेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड्स, हो सकता है बदल जाए या कुछ थॉट प्रोसेस बदल जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इट्स अ वन टाइम एक्सरसाइज गाइस। सो वन टाइम किया एंड देन यू आर stress free and your wealth is getting created every moment, isn't it? Now the common financial जो goals है usually, जैसे मैंने अभी आपसे बोला, यही होते हैं वैकेशन, चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट, हाउसिंग, राइट, एंड इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड गाइस आप बोलेंगे इज इट नॉट अ गोल? नहीं, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गोल और मुझे लगता है कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए गाइस कि इफ इन केस सम ऑड सिचुएशन अराइज, कोई रेनी डे हो, ओके, सो 6 months टू आई वुड से 12 months आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बट योर डेली रिक्वायरमेंट्स आर गेटिंग ऑलरेडी फुलफिल, तो इतना पैसा तो आपके पास होना ही चाहिए। सो इफ यू आर नॉट हैविंग दिस गाइस, द रेस्ट डाउन द लाइन कुछ भी आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज डोंट थिंक इमरजेंसी फंड इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इट्स आई थिंक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज इसके अगर ये सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, तो योर माइंड इज हैविंग कि यस आई हैव इनफ, इजंट इट? तो हम आराम से और भी अपनी चीजों पे टाइम डेडिकेट कर सकते हैं। So please understand guys, this is the most important thing. Do not ignore this emergency वाला फंड। 6 months to 12 month का पैसा आपके पास होना ही चाहिए। तो इसके लिए भी आप एक म्यूचुअल फंड डेडिकेट कर सकते हैं, राइट, उसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं कि इसका जो पैसा है, ये जो फंड से जो भी पैसा आएगा, ये मेरा पूरा पैसा मेरे इमरजेंसी फंड के लिए है, मैंने डेडिकेट किया है। तो वो 3 months, 6 months, 12 months जितना भी आपका टेन्योर रहता है, तो दैट शुड बी प्लान अकॉर्डिंगली, राइट। यूजुअली हम सारे गोल्स को अचीव करने के लिए मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इस टाइप की स्कीम्स वगैरह प्रेफर करते हैं गाइस। नाउ लेट्स सी कि हम इस टाइम में कैसे इसको हम हेल्प कर हाउ म्यूचुअल फंड्स कैन हेल्प अस टू अचीव दीज थिंग्स। नाउ म्यूचुअल फंड में एक बहुत अच्छा इसमें डाइवर्सिफिकेशन है,
नाउ डिफरेंट फंड्स फॉर डिफरेंट गोल्स, ऐसे मैंने कहा एजुकेशन, देन आपका दिस रिटायरमेंट प्लानिंग, और लेट्स से मैरिज के लिए अगर आप कर रहे हैं, राइट, तो इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड ऑप्शंस, ये भी डिपेंड करेगा आपके टाइम एंड टेन्योर पे, कितने दिन के लिए चाहिए आपको, कब चाहिए, फ्लेक्सिबल है एंड टैक्स एफिशिएंट है। तो गाइस म्यूचुअल फंड में इस टाइप के बहुत सारे फंड्स हैं जो आपका प्रॉपर गोल अचीव करने में मदद करेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगी इस टाइप के म्यूचुअल फंड की और आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से समझाऊंगी। सो बिफोर दैट आपको जो करना है, आपको एक काम जरूर से करना है गाइस, पिक अप योर पेन्स, रखे, राइट डाउन योर गोल्स, जर्नलाइज करिए, एंड नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे कि आप किस तरह से म्यूचुअल फंड की हेल्प से अपने हर गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक गोल के लिए आप म्यूचुअल फंड देख रहे हैं तो जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई विल आई विल शेयर दोज थिंग्स विद यू। सो बाय बाय एंड थैंक यू गाइस, मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करिएगा।